मेरा बच्चा मर गया, हम विश्वास कर लिए 23 तारीख को, लेकिन 24 को वो हमको भटकाता है, पैसा का डिमांड रखता है, पैसा लेता भी है बड़ा बाबू रोशन। बॉडी तो लगा कि उस टॉर्चर करके मर्डर किया हुआ। आखिर हुआ क्या था कि 3 बच्चे जंगल जाते हैं, लेकिन जिस तरह जाते हैं उस तरह लौट नहीं पाते हैं। मुफस्सिल थाना में मतलब जब गए, सिवाय मतलब वहाँ हम लोग को पछताने के अलावा और कुछ मिला नहीं है। डीसी ऑफिस के सामने जाके पेट्रोल लेके जाएंगे, वहाँ सबके ऊपर छिड़क कर हम लोग खूब अपने आप में आत्महत्या कर लेंगे। वहीं 27 को हादसा हुआ, डूब के मर गई, तो 24 को पुलिस को कैसे लोकेशन मिल गया कि वो बुरकुंडा में है। हजारीबाग के 3 बच्चे आज तक इंसाफ मांग रहे हैं। उनके जो परिजन है, तमाम परिजन जो हैं वो यहाँ हजारीबाग प्रेस क्लब के प्रांगण पहुँचे हैं और इनका ये कहना है कि अभी तक कारण नहीं पता है। पूरा मामला बता दूं, ये तमाम जो लोग हैं हजारीबाग के पोथा गांव के रहने वाले हैं। पिछले महीने यहाँ पे एक कथित ट्रिपल मर्डर का मामला आया था। परिजनों का आरोप था कि इनके जो बच्चे हैं, जो 3 बच्चे हैं, उनकी मारकर उनके शव को नदी में फेंक दिया गया है। उसके बाद पुलिस लगातार जाँच कर रही है इस मामले में, और इस मामले में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चों की मौत डूबने से हुई है या किसी ने मारकर उनकी हत्या कर दी है। तमाम परिजन पहुंचे हुए हैं। और कौन है आप? उनके बेटी का है आपकी? हम 1 मिनट रुको। आइए। हम हैं सर मौसा, किसका मौसा है आप? लड़की का। एक लड़की इनका मरी है, एक लड़का इनका मरा है और एक लड़की उनका मरा है। वो हमारा साला होते हैं, ये हमारा छोटा साड़ू होते हैं और ये हमारा बड़ा साड़ू होते हैं। हम लोग शुरू से हैं सर उन लोग के खोजबीन में, और थाना कितना परेशान किया वो तो थाना में हम समझिए शुरू से आखिरी तक है। जब आसरा ख़त्म हो गया, लास्ट में डेड बॉडी हम लोग को 27 को मिला था, लेकिन पुलिस जो है हम लोग को बहुत उलझा के रखे कि लड़की वहाँ चली गई, लड़का वहाँ चला गया, अजमेर चला गया। उन लोग में दोनों तीनों में FIR चल रहा है। आप लोग इत्मीनान रहिए, उन लोग सेफ है। वो किरमानी जो है, जो अपने आप को पत्रकार बताता है, लेकिन हम लोग को तो नहीं लगता है कि वो पत्रकार है, क्या है वही जाने। वो हम लोग को हमेशा ब्लैकमेल करते रहा कि 50,000 आप लोग ला के दीजिए, आपका बच्चा 1 घंटा में दे देंगे। नहीं दिया। हम लोग को 24 तारीख को फंसा के रखा कि हम लोग को भुरकुंडा में बच्चा मिल गया है। आप लोग मामला, अगर मैं बता दूं आपको कि मामला जो था 23 तारीख के दिन का था। 3 बच्चे पोथा गांव से लापता होते हैं। घर से आम खाने के लिए जंगल में निकलते हैं। आम का मंजर का समय था। मंजर होने के बाद छोटे छोटे टिकोले जो होते हैं आम के पौधे में आए हुए थे, तो आम खाने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन देर शाम तक अगर नहीं लौटते हैं बच्चे, उसके बाद उनके जो तमाम परिजन हैं वो थाने में पहुँचते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं जंगल में खोजने के बाद। जिसके बाद लगभग 27 तारीख के दिन जो देर शाम है, उसमें उनकी बॉडी जो है पोथा गांव के जंगल में एक नदी किनारे मिलती है और नदी में डेड बॉडी डूबी हुई मिलती है। क्या उस दिन आप लोगों को देख के लगा था डेड बॉडी? आप गए थे देखने के लिए? नहीं, हम तो स्पॉट पर नहीं गए थे। आप स्पॉट पर ही। हाँ, आपकी भी बेटी थी? मेरी बेटी थी वसीफा नवाज। अच्छा, वसीफा आपकी जी बेटी थी। जी। क्या देख के लगा था डेड बॉडी? बॉडी तो लगा कि उस टॉर्चर करके मर्डर किया हुआ। पूरा बॉडी में अभी भी उसका तस्वीर है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तस्वीर तो फिर से डालते हैं। पूरा बॉडी में टॉर्चर का ही निशान है, ब्लैक है पूरा। लेकिन आदमी इसको जो है डूब के मरने का बात पता नहीं कैसे बताया जा रहा है। अच्छा, पुलिस अभी क्या कह रही है, क्योंकि मामले को 1 महीना लगभग होने चला है? पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है कि एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग खुलासा करेंगे। ठीक है, बॉडी का कंडीशन देख लीजिए, ये रहा बॉडी। ठीक है, ये देखिए बॉडी में निशान पूरा ब्लैक। सामने से बड़ा फेस में देखिएगा। ये देखिए बॉडी में क्या कंडीशन है। पानी देख लीजिए, पानी कितना बिल्कुल नहीं है, जबकि पुलिस का कहना है अब कि पानी में डूब के मरने से 23 तारीख को हुआ है। नदी में बहाव भी नहीं है। पुलिस ने आपको ये ऑफिशियली जाके बताया कि नदी में डूब गए बच्चे? नहीं, अभी तो चर्चा में ही आ रहा है, अभी तो खुलासा नहीं किया है। पेपर में दिया हुआ है। देखिए ये बॉडी में देखिए, ये मेरी बेटी का बॉडी है। पानी देख लीजिए और बॉडी में देख लीजिए कितना कंडीशन क्या है उसका।
बॉडी गल जाएगा, लेकिन ये ऐसा कंडीशन बॉडी का नहीं आएगा। अगर पानी में 10 दिन भी डूबेगा तो ये कंडीशन नहीं आएगा जो कंडीशन में बॉडी है। हम चाह रहे हैं कि सब मिल करके, जैसे क्या नाम है उसका, ना जैसे हम चाह रहे हैं, मेरा वो सरफराज है, वो हमारा साथ दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रदीप प्रसाद भाई मेरा हुए और MLA हुआ मनीष जायसवाल, वो भी हमारा हम लोग के साथ मिल करके हम लोग का कम से कम इसका इंसाफ दिला दे, बहुत बहुत मेहरबानी होगा। समझिए ना, मेरा बच्ची लोग का साथ में इस तरह हुआ है, जबकि मेरा बच्ची नीट में, समझिए ना, नीट का तैयारी कर रहा था, और दूसरा एग्रीकल्चर मांझी गोड्डा में उसका एडमिशन करवाए थे, गोड्डा कॉलेज में एग्रीकल्चर की साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। हाँ, वो भी पढ़ाई कर रही थी और नीट का तैयारी कर रही थी वो बच्ची मेरा करके। उसी दरमियान 2 दिन वास्ते अपना मामे के घर गए थे। मामे घर गए, जो लड़की था उससे, जो लड़की था मेरा साला का बेटी था, जब वो मेरा घर आता था तो वो मुलाकात मेरे बेटी से नहीं हो सकता था। तो वही बोला एक दिन कि ऐसा करो, शादी हो रहा है तो 2 दिन वास्ते कम से कम आओ, 2 दिन वास्ते शादी कार्ड बांटेंगे हम लोग, फिर तुम पढ़ाई करने के लिए चल जाओगे। इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए, और हम हमेशा चाहते हैं, हम जो भी गलती हुआ प्रदीप प्रसाद भैया लोग से, अरे इनसे संपर्क नहीं कर सके, गए थे लेकिन मालूम चला कि कोई थे नहीं वहाँ पर। तो बात की बात है, लेकिन अभी तो कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठ रहा है कि 1 महीना हो चुका है, 1 महीना तक ये तीनों बच्चों के जो परिजन है वो घूम रहे हैं। थाना और जो SP कार्यालय उसके संपर्क में है आप लोग? जी। अच्छा, क्या कहा जा रहा है अभी तक आप लोगों से? एक रिपोर्ट है, चंडीगढ़ गया हुआ है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक मतलब इसका कोई डिस्कस नहीं हो पाएगा, यही बताया जा रहा है। अच्छा, मतलब उस तक अभी तक पुलिस के हाथ मतलब खाली है? बिल्कुल, अभी तक किसी तरह कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों में किन्हीं ने बताया कि जो लड़का था वो तैराक था? जी हाँ, वो तैरने वाला ही लड़का था। देखिए, ये उनका बड़ा भाई है। देखिए, जो लड़का डेट की है वो उनका मैं बड़ा भाई हूँ। ऐसा नहीं, वो लड़का मतलब तैरने में मतलब एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो कुएं में भी तैरता था जाके, मतलब गांव में। ऐसा नहीं, अगर जहाँ हादसा हुआ 8 या 9 फीट पानी बताया जा रहा है कि हादसे की जगह 8-9 फीट है, मानते हैं। अभी तक आप कैसे पहुंच गए? डूबने तक मामला हो गया, बच्चे डूब गए? ये कल का पेपर देखे ना हम लोग, अगर कहीं न कहीं से बात उठा है तब तो पेपर में आया है ना। हम लोग पेपर पे चल रहे हैं और प्रशासन पे अभी भी मतलब हम लोग वो रखे हुए उम्मीद। ऐसा नहीं कि हम लोग उम्मीद तोड़े। आज 23 तारीख को घटना हुआ, 23 तारीख से आज 27 तारीख हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया। उस समय भी हम लोग प्रशासन पर उम्मीद रखे हुए थे, अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं। ये कल के पेपर के हिसाब से बता रहे हैं कि पेपर में दिया गया कि नहीं, उन लोग नदी तक गया है, नदी में जाने के बाद नदी अपने खुद से हादसा हो गया है। तो मानते हैं इस बात की कि अगर 3 गए तो हादसा हुआ, तो उसमें 8-9 फीट में हमको नहीं लगता है कि तैरने वाला। अच्छा, उम्र क्या थी इनकी वो बताइए जरा, उम्र कितनी थी लोग? 27, लड़के का 27 और दोनों बच्ची का मतलब 19-20 ऐसा है। समझे क्या मतलब? ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब ऐसे मानते हैं पेपर के हिसाब से, कल का पेपर के हिसाब से मानते हैं कि अगर हादसा हुआ है, हम भी मानते हैं कि चलो हादसा हुआ, मगर नहीं लगता है कि 8-9 फीट में इतना बड़ा हादसा हो गया। 8-9 फीट के गहराई, क्योंकि 23 को अगर जैसा पेपर में 23 को हादसा हुआ, डूब के मर गई, तो 24 को पुलिस को कैसे लोकेशन मिल गया कि वो भुरकुंडा में है? पुलिस वहाँ गई स्पॉट पे, लेकिन 24 तारीख को 8 बजे रात रिपोर्ट लिखवाने के बाद आप लोगों से कहा गया था भुरकुंडा बोल रहे हैं। पुलिस मतलब हम लोग मुफस्सिल थाना में मतलब जब गए, सिवाय मतलब वहाँ हम लोग को पछताने के अलावा और कुछ मिला नहीं है। समझ गए ना? वहाँ जो बड़ा बाबू है, हमको नहीं लगता कि वो बड़ा बाबू है, क्योंकि वहाँ का पूरा खेला जो है वो सुहेल किरमानी खेल रहा था। बड़ा बाबू थाना का दलाल था, जो थाना का दलाल था, वो जैसा बोलता था बड़ा बाबू ऐसा करता था। ऐसा लगता था कि जैसे सुहेल किरमानी बड़ा बाबू है और वो बड़ा बाबू वहाँ का दरोगा होगा या सिपाही होगा, मतलब छोटा पोस्ट में होगा। बड़ा बाबू रहता तो सुहेल किरमानी का बात नहीं चलता, मगर वहाँ मुफस्सिल थाना में ओनली वन सिर्फ सुहेल किरमानी का ही बात चलता था। सुहेल किरमानी मतलब 8 बजे के लगभग फ़ोन किया 24 तारीख को कि आप लोग जल्दी भाग के आइए, उन लोग का लोकेशन मिला है भुरकुंडा में। हम लोग भुरकुंडा लाने के लिए भी गया, बजबते उन लोग तेल का पैसा भी लिया। ये तो सब मामला सभी को मालूम है, मगर पूरा खेला खेलने वाला सुहेल किरमानी है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग तो जो पछता रहे हो, तो जो चला गया हो तो लौट के आ नहीं सकता है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ का मतलब ये है कि जो सुहेल किरमानी
और वहाँ का बड़ा बाबू जो खेला खेला हम लोग को दौड़ाया है। जब जब वहाँ पे गए हैं सिवाय पछताने के अलावा और कुछ मिला नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर सुहेल किरमानी इसमें इन्वॉल्व मतलब मर्डर में अगर हाथ है या नहीं है, मगर फिर भी सुहेल किरमानी को सजा होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा 23 अप्रैल से पूरा गुमराह किया। यहाँ तक कि आपस में भी हम लोग को लड़वा दिया था, वो सुहेल किरमानी का ही हाथ है। और जो बच्चा बोल रहा है कि अभी वहाँ भुरकुंडा में, भुरकुंडा से फलाना जगह गया, वहाँ से ट्रेन बैठा अजमेर चला गया, उन लोग मजे में। हाँ, मेरा बेटी लोग को भी कितना टॉर्चर किया गया। मेरा बेटी एक अजमेर में है, एक हराद में है और एक गांव में ही है। बेटी लोग को इतना टॉर्चर किया वो सुहेल किरमानी, इसका कहना नहीं बड़ा बाबू बन के बोलता था या छोटा बाबू बन के बोलता था, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरा बेटी को बहुत टॉर्चर किया गया। कि अभी आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या मांग है आप लोग की? हम लोग को अभी मांग है इंसाफ, इंसाफ चाहिए। हम लोग गरीब हैं, हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए। 10 रुपया कमा के गुहार लगा रहे हैं कि सर हम 23 तारीख से आप लोग को उम्मीद में थे, आज तक हम लोग आपकी उम्मीद में ही बैठे हैं। ना कोई एक्शन, ना कुछ रिएक्शन, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और आज भी वही आशा लगा के बैठे हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए कि क्या हादसा है, क्या राज है इसके पीछे, वो हम लोग को चाहिए। हाँ, बता देगा 30 तारीख के अंदर ही हम लोग की अब रिपोर्ट चाहिए। वही कि क्या मतलब मेरे बच्चे लोग के साथ कैसे मरा, उन लोग जाके खुद डूब के मरा, 27 को ही उसका जनाजा मिल जाना चाहिए, मतलब लाश मिल जाना चाहिए था। कारण नहीं पता चल पा रहा है कि बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या है। वहाँ मतलब बोला जा रहा है कि आपका बच्चा खुद चल के वहाँ सेल्फी लेके नदी में नहा के खुद डूब के मर गया, मेरा बच्चा मर गया। हम विश्वास कर लिए 23 तारीख को, लेकिन 24 को वो हमको भटकाता है, पैसा का डिमांड रखता है, पैसा लेता भी है बड़ा बाबू रोशन 50,000 के। सुहेल किरमानी भी 50,000 रुपया मांगता है, अलग से प्राइवेट गाड़ी लेके जाता है, उसके लिए 3-4 हजार रुपया 5,000 रुपया लिया जाता है तेल के लिए, वो भी हम लोग देते हैं बच्चा के, मतलब ये कि हमारा बच्चा सेफ आ जाए। वहाँ जाके मेरा जीजा को मतलब परेशान किया जाता है, पूरा टॉर्चर किया जाता है, फिर वापस लेके आते हैं और खाली गाड़ी लेके आते हैं, बोलते हैं आपका बच्चा यहाँ से निकल गया, आदमी हम पीछा कर दिए हैं। ट्रेन इन लोग गरीब रथ बैठ के गया, जबकि 7, 7:15 में गरीब रथ का टाइम है, 10:30 बजे बता रहा है कि गरीब रथ में उन लोग बैठ के निकल गया। उसका बाप का सुहेल किरमानी का बाप चला रहा था ट्रेन 10 बजे रात, 10:30 बजे रात, जो उसमें बैठा दिया, उसका बाप साथ में चल रहा था मेरा बच्चा लोग के देखने के लिए। फिर अगर बच्चा लोग मेरा अजमेर चला गया, 27 तारीख को लाश कैसे मिला? और अगर लाश मिला है सड़ा गला, अगर हमको सुहेल किरमानी नहीं भटकाता तो मेरा बच्चा 23 या 24 को निकल जाता। हम लोग अच्छा से देखते, उसको देखते, दफन करते, अच्छा से नहाते धोवाते, गुस्ल करके उसको पहुंचा देते, लेकिन सड़ा गला हम लोग के लाश मिला और अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिला। अगर आज हमारे साथ सरफराज नहीं रहता, तस्लीम नहीं रहता, तो हम लोग कहीं का नहीं रहते। हम लोग के पास ना कोई आ रहा है न जा रहा है। एक बार मीडिया के साथ मतलब किसी तरह का मतलब पब्लिक किया, हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया। हम लोग तो दुख से भरा हुआ है, तो हमारे परिवार कहाँ जाएगा उसमें उलझने? हमारा बच्चा का वहाँ लाश पड़ा हुआ है, उससे कीड़ा इस मामले को छोड़ दीजिए, जो मीडिया वाला मामला था, मामला छोड़ दीजिए। मीडिया वालों को भी हम हाथ जोड़ के और बोलते हैं कि भैया आप ही लोग मेरा आवाज को आगे बढ़ा सकते हैं और इंसाफ भी आप लोग दिला सकते हैं। और मेरा मीडिया तो हमेशा साथ खड़ी है, चिंता मत कीजिए उसके लिए। जो यहाँ का माननीय मंत्री जी हैं, मतलब जैसे क्या देखिए नहीं हाँ, सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं यहाँ का, और हमारे झारखंड का जो मंत्री हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्ची लोग का इंसाफ चाहिए। बस मेरा मांग यही है। अगर 27 तारीख आज है, 27 तारीख को नहीं मिला, 30 तारीख लास्ट हम लोग डेट देते हैं। 30 तारीख को अगर नहीं मिलता है तो जितना परिवार हम लोग दिख रहे हैं आपको वीडियो में, डीसी ऑफिस के सामने जाके पेट्रोल लेके जाएंगे, वहाँ सबके ऊपर छिड़क कर हम लोग खूब अपने आप में आत्महत्या कर लेंगे वहीं। ना मेरा बच्चा रहा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे भाई। हम लोग के बच्चा के इंसाफ चाहिए। हम लोग फिर जिंदा वैसे ही कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग के घुमा के एक बार वीडियो दिखा दीजिए हम लोग कितना गरीब आदमी है। सर तमाम जो लोग हैं रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग के साथ इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। अभी कोई बड़ा पैसा वाला रहता है उसका इंसाफ हो जाता है, पैसा रहता, पैसा उलट देते तो इंसाफ मिलता। हम लोग के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग का इंसाफ नहीं मिल रहा है। कई आरोप है इनके, लेकिन उन बच्चों को इंसाफ मिलना भी जरूरी है कि
आखिर उनके साथ हुआ क्या। परिजन यह भी जानना चाहते कि आखिर हुआ क्या था कि 3 बच्चे जंगल जाते हैं, लेकिन जिस तरह जाते हैं उस तरह लौट नहीं पाते हैं। और इस मामले में कई लोगों की भूमिका बेहद संदिग्ध है। पुलिस कब तक इस मामले का उद्भेदन कर पाती है और प्रशासनिक स्तर पर इन परिजनों को क्या मदद मिल पाती है, देखने वाली बात होगी। बाकी बात और भी खबरों के लिए जुड़े रहे लोकतंत्र 19 के साथ। शुक्रिया।